हेलो, चलिए शुरुआत करते हैं 9 अगस्त 2021 के एडिटोरियल का। टाइटल है गोल्डन आर्म, मतलब सोने की बाँह। कहा गया है नीरज चोपड़ा के बारे में, क्योंकि उन्होंने अपने आर्म की ताकत से जैवलिन थ्रो किया और गोल्ड मेडल जीत के लेके आए ओलंपिक्स में इंडिया के लिए, इसीलिए गोल्डन आर्म कहा जा रहा है उनको। ऑन इंडियाज़ मेडल टैली एट टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया के मेडल तालिका पर है ये आर्टिकल। टैगलाइन है इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन्स शोड सेल्फ बिलीव। भारत के स्पोर्ट्स पर्सन ने सेल्फ बिलीव दिखाया ओलंपिक्स में टू रिटर्न विथ ए रिकॉर्ड टैली के साथ रिटर्न करके, मतलब घर वापस आए। तो जो इस बार तालिका रहा मेडल्स लाने का, ये पिछले जितने भी ओलंपिक्स में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया उन सब से बेहतर था, इसलिए रिकॉर्ड टैली बोला गया। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया टुक ऑन ए गोल्डन ग्लो at Tokyo on Saturday as Neeraj Chopra hurled the javelin to fetch the country its first Olympics gold in track and field. ट्रैक एंड फील्ड वाले खेलों में, ट्रैक एंड फील्ड वाले खेल वैसे खेल होते हैं जिसमें जंपिंग, रनिंग ये सब होता है, थ्रोइंग होता है ना। तो जैवलिन थ्रो में भी दौड़ करके और उसके बाद फेंकना रहता है ना, तो भी ट्रैक एंड फील्ड में आता है। ठीक है, डिस्कस थ्रो है, जैवलिन थ्रो है, ये सब ट्रैक एंड फील्ड में आता है। तो भारत को गोल्डन ग्लो मिला, सोने की चमक मिल गई टोक्यो में सैटरडे को, जब नीरज चोपड़ा ने जैवलिन फेंका और देश के लिए पहला ओलंपिक गोल्ड ट्रैक एंड फील्ड वाले सेक्टर में लेके आए। ठीक है, नीरज winning effort at 87.58 meter capped the finest ever performance by Indian sportspersons in the quadrennial global stage. क्वाड्रेनियल होता है 4 साल में जो एक बार हो उसको क्वाड्रेनियल कहते हैं। तो इस 4 साल में एक बार होने वाले ग्लोबल स्टेज क्यों? क्योंकि विश्व के सभी देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस स्टेज पर इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन ने जो परफॉर्मेंस दिया उसमें उनका विनिंग एफर्ट रहा 87.58 मीटर का। ठीक है, जो अब तक के किसी भी इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा दिए गए परफॉर्मेंस से कहीं बेटर है, मतलब सबसे अच्छा। आज तक कोई इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे नहीं हुए जो इतना लंबा जैवलिन थ्रो किए हों। इंडिया वॉन 7 मेडल्स, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर्स एंड 4 ब्रॉन्जेस and cumulatively edged past the previous best of 6 at the 2012 लंदन गेम्स। 2012 में लंदन में जब ओलंपिक हुआ था तब भारत ने पूरे सामूहिक रूप से उस ओलंपिक में 6 मेडल्स जीते थे, लेकिन इस बार इंडिया सामूहिक रूप से उसको एज पास कर गया, मतलब उसको पीछे छोड़ दिया गया। 2000 इस बार के इंडिया के परफॉर्मेंस ने 2012 के परफॉर्मेंस को भी पीछे छोड़ दिया और इंडिया ने 7 मेडल्स जीते, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीते। ठीक है, फॉर ए कंट्री रिजाइंड टू ए मीगर यील्ड, एक ऐसा देश जिसने एक छोटे से परिणाम को अपना नियति मान लिया था और कोई भी परिणाम नहीं आता था तो इसका अपना नियति मान लिया था। ठीक है, ओलंपिक्स में सिंस इट्स डेब्यू इन 1900 ईस्वी में जब डेब्यू किया, मतलब 1900 ईस्वी में पहली बार भारत ओलंपिक्स में खेला, तब से अब तक या तो न के बराबर एकदम रहा है भारत का परिणाम, या तो रहा ही नहीं है, जीरो रहा है। और इसी को इंडिया ने अपना स्वाभाविक प्रवृत्ति मान लिया था। ठीक है, लेकिन द लेटेस्ट एडिशन वाज लेडन विथ रिचेस। लेकिन ये जो सबसे लेटेस्ट एडिशन हुआ 2021 में, जो 2020 का ओलंपिक है, 1 साल लेट से हो रहा है ना, टोक्यो में हुआ, ये पूरी तरह से रिचेस से लदा हुआ था। लेडन विथ था मतलब भरा पड़ा था धन धान्य से, रिचेस मतलब मनी, प्रॉपर्टी, वेल्थ। एट 23 नीरज हैज़ द वर्ल्ड एट हिज फीट। 23 वर्ष की अवस्था में नीरज ने दुनिया को अपने कदमों में ला दिया। एंड द स्काईज टू एम फॉर, और उसके सामने अभी पूरे आसमान भरा पड़ा है नापने के लिए। द इंडियन आर्मी मैन हैज़ ग्रोन इन स्टैचर, इस भारतीय सैनिक का, सेना के जवान है ये, इस भारतीय सैनिक का कद काफ़ी बड़ा हो गया है। एंड टू सप्लेंट जर्मन जोनेस वेटर,
और जर्मनी के जोनास वेटर को सप्लेंट कर देना, मतलब रिप्लेस कर देना। वो फर्स्ट पोजीशन पे थे दुनिया में जेवलिन थ्रो में, उनको हटा करके नीरज चोपड़ा अब आ गए फर्स्ट पोजीशन पे। अनटिल नाउ द वर्ल्ड्स बेस्ट जेवलिन थ्रोअर वाज नो मीन टास्क। तो दुनिया के जो अभी तक के सबसे बेस्ट जेवलिन थ्रोअर थे जर्मनी के जोनास वेटर, उनको हटा करके फर्स्ट नंबर पे आना कोई छोटा मोटा काम नहीं था। वाज नो मीन टास्क, कोई छोटा मोटा काम नहीं था। नीरज's golden tryst was special at many levels। नीरज का गोल्डन ट्रिस्ट मतलब गोल्ड मेडल से जो मुलाकात हुआ, ये जो जीत हुई, ये बहुत लेवल्स पे स्पेशल था। इट वाज इंडियाज़ मेडन गोल्ड इन एथलेटिक्स एट द ओलंपिक्स वाइल नॉर्मन पिचार्ड हैड वॉन 2 सिल्वर्स इन 1900। 1900 ईस्वी में जब भारत का डेब्यू हुआ था, पहला ओलंपिक भारत ने खेला था, उस समय भारत की तरफ से नॉर्मन पिचार्ड ने 2 सिल्वर मेडल जीते थे। ठीक है, उसके बाद से आज तक कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता, उस लेवल पे नहीं पहुंचा, ये पहली बार लेके गए। 1900 से लेके 2021 मतलब 121 साल में पहली बार है कि इंडिया को कोई गोल्ड मेडल मिला। इट वाज आल्सो इंडिया सेकंड इंडिविजुअल गोल्ड एट द गेम्स आफ्टर शूटर अभिनव बिंद्रा हिट बुल्स आई एट बीजिंग इन 2008। 2008 में अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी में गोल्ड जीता था। उसके बाद ये सेकंड इंडिविजुअल गोल्ड है। इंडिविजुअल गोल्ड का देखा जाए तो सेकंड है, फर्स्ट तो अभिनव बिंद्रा ले आए थे 2008 में। दैट नीरज हैड प्रीवियसली वॉन गोल्ड्स इन द एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स आर ऑल पॉइंटर्स टू ए जर्नी दैट इज ऑन क्रूज मोड व्हाइल हिज कोच क्लॉज बार्टोइनेज कीप्स ए क्लोज वॉच। जो नीरज के कोच हैं उनका नाम है क्लाउस बार्टोइनेज, वो एकदम क्लोज वॉच रखे हुए थे, मतलब एकदम कड़ी निगाह रखे हुए थे उसके परफॉर्मेंस पे, हर जगह उसको करेक्ट करते जा रहे थे ट्रेनिंग के दौरान। किसको? नीरज चोपड़ा को। और नीरज चोपड़ा इससे पहले एशियन गेम्स में और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी जीत चुके थे गोल्ड, और ये सब इस जर्नी के पॉइंटर्स हैं। ठीक है, कि दैट इज़ ऑन क्रूज मोड, कि जो है वो जीतने के ऑन क्रूज मोड यदि कोई खिलाड़ी है तो बस अपने मेहनत और टैलेंट के दम पे जीत हासिल करते जा रहा है। ठीक है। नीरज डैश ऑफ मैजिक, नीरज का जादू, नीरज डैश ऑफ मैजिक मतलब नीरज का जादू। सीजनड इन स्वेट एंड मसल, जो पूरी तरह से सधा हुआ था, सीजनड था मतलब सधा हुआ था, पसीने और मसल्स में, मतलब काफ़ी मेहनत करके उन्होंने अपने जादू को साधा था। फाउंड मिरर इमेजेस, मतलब ऐसी ही चीज़ें देखने को मिली जैसा नीरज का जादू था, किस में? इंडियन कॉन्टिजेंट में। ठीक है। रेसलर बजरंग पुनिया वॉन ब्रॉन्ज, कैसे देखने को मिला? तो जब इन्होंने मेडल जीता तो और लोग भी, मतलब और भी सेक्टर में, और भी खेलों में, ओलंपिक्स के और भी सेक्शन में लोग मेडल जीत के लाए। जैसे बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज जीता मेंस फ्री स्टाइल 65 kg बाउट में, नहीं कुश्ती में, बाउट माने कुश्ती। पिनिंग डाउन मतलब उन्होंने पछाड़ दिया, पिन डाउन मतलब पछाड़ देना, ज़मीन में ऐसे चाँप के कुश्ती में हराते हैं तो पिन डाउन करते हैं। किसको? कजाकिस्तान के दौलत नियाज बेकोव को। इट ऑल्सो बोल्स्टर्ड इंडियाज मेडल्स किटी, इसने भी भारत के मेडल किटी को, मतलब मेडल के हिस्से को, वेल्थ को बोल्स्टर किया, मतलब मजबूत बनाया। दैट हैड प्रायर कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम मीराबाई चानू, इसके पहले कुश्ती में मीराबाई चानू ने भी अपना मेडल का योगदान दिया था, लवलीना बोरगोहेन ने दिया था, रवि कुमार दहिया ने दिया था, पीवी सिंधु ने दिया था, जो मेंस हॉकी एंड द मेंस हॉकी टीम ने भी दिया था। What stood out was, जो खास बात रही वो थी इंडियन कॉन्टिजेंट्स बिलीफ दैट दे कैन compete ऑन लेवल, कि वे बराबरी का टक्कर दे सकते हैं, दे कैन compete ऑन लेवल टर्म्स, वे बराबरी का टक्कर दे सकते हैं। किसको? विथ देयर फैंसी राइवल्स, अपने प्रतिद्वंदियों को। राइवल्स माने प्रतिद्वंदी हो गया, फैंसी राइवल्स इसलिए क्योंकि उनको मतलब जो जिन प्रतिद्वंदियों को आज भारतीय खिलाड़ी हरा रहे हैं, उन प्रतिद्वंदियों को हराना भारतीय खिलाड़ियों के लिए कल्पना लोक से कम नहीं था। इट शोड इन अदिति अशोक्स गोल्फिंग इंडिवर, यह झलकता है अदिति अशोक के गोल्फिंग प्रयास में। एज सी केम टेंटलाइजिंगली क्लोज, एकदम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गई थी सिल्वर मेडल के। बिफोर ए रेन मार्ड डे आउट एट द ग्रीन्स अनडिड हर रिदम, उनका रिदम टूट गया जब वो बरसात वाला दिन आ गया, मतलब बारिश के कारण
जो है मैदान गीला हो गया और उनका रिदम टूट गया, नहीं तो वो एकदम नज़दीक, बहुत नज़दीक आ गई थी सिल्वर मेडल के। एंड द बेंगोलियन फिनिश्ड एट द 4th स्पॉट, और चौथे नंबर पे रहीं वो इसके कारण। When the curtains were lowered on the latest Olympic on Sunday, संडे को जब ओलंपिक का समापन हुआ, द इंडिया स्टोरी वाज लार्जली ड्रिवन बाय नीरज। तब भारत का जो मेन कहानी लिखा गया था इस ओलंपिक्स में नीरज के द्वारा। हॉकी रेनेसेंस, हॉकी रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण, एंड वीमेन पावर, महिलाओं ने पदक जीता। वाइल शूटिंग प्रूव्ड अंडरवेलमिंग, लेकिन इस बार शूटिंग का जो परफॉर्मेंस था वो उतना संतोषजनक नहीं रहा। अंडरवेलमिंग है तो अनसेटिस्फैक्ट्री है। एमंग द रेस्ट, बाकी में इट वाज स्टेटस को एज द, बाकी में जैसे था हालात ऐसे था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना लीड द मेडल्स टैली, सबसे ऊपर रहे विथ होस्ट जापान के साथ, एंड ग्रेट ब्रिटेन फॉलोइंग वाइल इंडिया आउट्स, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका 1 नंबर पे, चाइना 2 नंबर पे, जापान 3 नंबर पे, चौथा पे ग्रेट ब्रिटेन रहा, और इंडिया का पोजीशन रहा 48th। उसैन बोल्ट से स्टार डस्ट वाज मिस्ड, उसैन बोल्ट का स्टार डस्ट यानी जादू को मिस किया गया, बट जमैका के एलियाना थॉम्सन हेरा एडेड जस्ट, उन्होंने जोश भर दिया, while setting a new Olympic record of 10.61 seconds in the women's 100 मीटर स्प्रिंट। महिलाओं के 100 मीटर स्प्रिंट में 10.61 सेकंड का रिकॉर्ड बना के कहाँ के थी वो, जमाइका की थी एलन थॉम्सन हेरा, उन्होंने जोश भर दिया। द पैंडेमिक डिलेड द गेम्स बाई ईयर, पैंडेमिक के कारण ये ओलंपिक गेम्स 1 साल देर से हुए, बट इट मार्चेज ऑन अनहिंडर्ड, लेकिन यह अबाधित तरीके से पूरा हुए। वाइल द फैंस लुक फॉरवर्ड टू द 2024 वर्जन एट पेरिस, अब जो है फैंस को, प्रशंसकों, ओलंपिक्स के फैंस को इंतज़ार है 2024 में पेरिस में होने वाले ओलंपिक्स का। धन्यवाद।